क्या पेट्रोल पंप पर चोरी हुआ 10 रुपए का पेट्रोल किसी की जान ले सकता है? क्या पंप द्वारा चोरी किया गया पेट्रोल आपके जान और माल दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है? क्या यह छोटी छोटी चोरी बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को अंजाम नहीं देती हैं? नमस्कार दोस्तों, नेताजी का हिंद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सीपी शुक्ला। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसे अक्सर लोग सिर्फ कुछ रुपए का नुकसान समझते हैं और यह नुकसान समझ के छोटा उसे वह नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल पंप पर कम दिया गया पेट्रोल सिर्फ आपकी जेब ही नहीं बल्कि आपके जान के लिए भी खतरा बन सकती है? क्या 10, 20 या 50 का कम दिया गया ईंधन किसी परिवार के लिए हमेशा के लिए उस परिवार को उजाड़ देने का काम कर सकता है? पहली नज़र में यह सवाल अजीब लग सकता है, लेकिन अगर इसके हर पहलू को समझा जाए तो तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो जाएगी और आपको इसकी गंभीरता समझ में आएगी। जब कोई ग्राहक पेट्रोल लेने पहुंचता है तो उसे विश्वास होता है कि वह जितने रुपए का भुगतान करेगा उतना ही शुद्ध ईंधन उसे मिलेगा। लेकिन यदि किसी पेट्रोल पंप पर कम मात्रा में ईंधन दिया जाए या ईंधन में मिलावट की जाए तो उसका असर सिर्फ वाहन की माइलेज पर नहीं पड़ता बल्कि वाहन की विश्वसनीयता और सुरक्षा पर भी पड़ता है। कल्पना कीजिए, एक एम्बुलेंस मरीज को लेकर अस्पताल जा रहा है। एक गर्भवती महिला को समय पर अस्पताल पहुंचाना है या कोई व्यक्ति हार्ट अटैक के बाद अस्पताल ले जाया जा रहा है। यदि रास्ते में वाहन का ईंधन अपेक्षा से पहले खत्म हो जाए या मिलावटी ईंधन के कारण वाहन बंद हो जाए तो हर मिनट की देरी एक गंभीर परिणाम ला सकती है। यह कहना सही नहीं होगा कि हर ऐसी घटना का कारण सिर्फ पेट्रोल पंप होते हैं, लेकिन यदि कम ईंधन या खराब गुणवत्ता वाला ईंधन वाहन रुकने का कारण बने तो वह दुर्घटना को अंजाम देने वाला एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। विशेषज्ञ जो बताते हैं कि आधुनिक गाड़ियों का जो फ्यूल टैंक है उसमें मौजूद ईंधन से ही ठंडा और उसे सुरक्षित रखा जाता है। यदि वाहन लंबे समय तक बहुत कम ईंधन पर चलाया जा रहा है तो ईंधन की गुणवत्ता खराब हो तो फ्यूल सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। मिलावटी ईंधन इंजन, इंजेक्टर और फ्यूल पंप को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे वाहन अचानक बंद होने जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एक बार जरा ध्यानपूर्वक सोचिए, आज आप एक्सप्रेस वे पे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं। अचानक इंजन बंद हो जाए, पीछे से तेज गति से आ रहा ट्रक गाड़ी को धक्का दे दे और कुछ सेकंड में ही एक बड़ी दुर्घटना आपको देखने के लिए मिल सकती है। वैसे मैं डायरेक्ट यह नहीं कह रहा हूं कि यह पेट्रोल के कारण हो रहा है। ऐसी दुर्घटनाओं के कारण और भी हो सकते हैं, जैसे यांत्रिक खराबी, चालक की गलती, सड़क की स्थिति या ईंधन संबंधित समस्या। इसलिए किसी एक कारण को बिना जांच के जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मिलावटी पेट्रोल और डीजल से संभावित नुकसान के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। जो मिलावटी डीजल और पेट्रोल होते हैं, अगर यह मिलावटी हैं, इंजन की जो काम करने की क्षमता होती है वह घट जाती है। इससे माइलेज भी कम मिलता है। फ्यूल इंजेक्टर खराब हो सकता है। फ्यूल पंप को भारी नुकसान हो सकता है। इंजन अचानक बंद हो सकता है। वाहन की मरम्मत पर जो छोटा खर्च आना चाहिए वो बहुत बड़ा खर्च आ सकता है। यानी नुकसान सिर्फ कुछ रुपयों का नहीं बल्कि हजारों और लाखों रुपयों का नुकसान भी हो सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। यदि आपको किसी पेट्रोल पंप या महत्वपूर्ण जगह पर पेट्रोल कम देने या डीजल कम देने का संदेह हो तो आपको क्या करना चाहिए? हमेशा मीटर को शून्य शुरू होते ही देख लेना चाहिए कि शून्य से शुरू हुआ है या नहीं। यदि शक हो तो 5 लीटर की प्रमाणित माप से जांच भी आप कर सकते हैं। रसीद अवश्य लीजिए पेट्रोल पंप से। शिकायत पुस्तिका की मांग करिए। संबंधित अधिकारियों के पास लिखित शिकायत दर्ज कराएं। ग्राहक के साथ धोखाधड़ी रोकने के लिए यह कदम उठाए जाने बहुत जरूरी है। दोस्तों, यह विषय केवल 10, 20, 50 रुपए के चोरी तक का नहीं है। यह एक भरोसे का प्रश्न है। यह उपभोक्ता अधिकारों का प्रश्न है
और सबसे बढ़कर यह सड़क सुरक्षा का प्रश्न है। यह भी याद रखना जरूरी है कि किसी दुर्घटना या मृत्यु के लिए सीधे किसी पेट्रोल पंप को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जांच और साक्ष्य इसके लिए आवश्यक होती है। लेकिन यदि कम मात्रा में ईंधन देना या मिलावटी ईंधन उपलब्ध कराना सिद्ध होता है तो इससे वाहन संबंधित समस्या और सड़क पर जोखिम निश्चित रूप से बढ़ सकते हैं। आपका इस विषय पे क्या अनुभव रहा? क्या आपको कभी कम पेट्रोल या मिलावटी ईंधन मिलने का संदेह हुआ है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और दूसरों तक यह जानकारी और संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।